नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान को इस बात का अफसोस है कि हमारा ही इस्तीफा क्यों। चलिए ठीक है, पेपर लीक में हमारा नाम आया, लोग हमारे खिलाफ खड़े हुए और हमारा इस्तीफा हो गया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी देश में बड़े बड़े कांड करते हैं तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा क्यों नहीं। दोस्तों, ये हकीकत है कि हमारे देश में बड़े बड़े कांड हुए हैं जिसमें नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आया है, लेकिन नरेंद्र मोदी का इस्तीफा क्यों नहीं। धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा क्यों हुआ, इस्तीफा नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का क्यों नहीं। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि 1 साल तक दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों को इस मोदी सरकार ने पीटा। इस मोदी सरकार ने जो कुछ भी किसानों के साथ किया शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है तो नरेंद्र मोदी का क्यों नहीं। दूसरी बात यह है कि दिल्ली में जब महिला पहलवानों ने प्रोटेस्ट किया तो महिला पहलवानों को भी पीटा गया। ब्रजभूषण सिंह को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने महिला पहलवानों, हमारे देश की आन बान शान को पुलिस के पैरों तले कुचलवाया। ये हम सभी लोगों को मालूम है। तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा क्यों नहीं। यहां तक कि बेरोजगार छात्रों को इस सरकार ने पिटवाया तो नरेंद्र मोदी का इस्तीफा क्यों नहीं। जब मणिपुर जलता रहा नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोले। मणिपुर में जिस तरीके से कत्लेआम हुआ, जिस तरीके से मणिपुर धू धू करके जलता रहा, महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनकी परेड कराई गई, हम सभी लोगों ने देखा। तो मोदी शाह का इस्तीफा क्यों नहीं। दोस्तों, ऐसे एक नहीं बल्कि देश में अनेकों कांड हो चुके हैं, लेकिन ना तो मोदी का इस्तीफा हुआ और ना इस्तीफा अमित शाह का हुआ। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि सड़क से लेकर संसद तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की जाती है। कभी युवा सड़क पर उतरकर मोदी जी का इस्तीफा मांगते हैं, कभी संसद में विपक्ष नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगता है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि जब देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, जब देश में हर एक चीज कंट्रोल से बाहर जा रही है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कोई भी मुद्दा उठाकर देख लीजिए, किसी भी मामले में सरकार का कंट्रोल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में इस्तीफा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का ही क्यों, नरेंद्र मोदी का क्यों नहीं। यहां तक कि जब एपिस्टीन फाइल खुली थी, उस फाइल में मोदी जी का नाम आया तो मोदी जी का इस्तीफा क्यों नहीं। दोस्तों, ऐसे एक नहीं बल्कि अनेक कारण है। आज धर्मेंद्र प्रधान भी शायद मोदी जी से लड़ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि चलिए ठीक है, हमारा नाम तो नीट पेपर लीक मामले में आया है, आपका नाम तो देश के बड़े बड़े कांड में आया है, तो इस्तीफा हमारा ही क्यों, इस्तीफा आपका क्यों नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का ऐलान भी किया है। यहां तक कि सोशल मीडिया पर यह चल रहा है कि अभी तो धर्मेंद्र का इस्तीफा हुआ, नरेंद्र का भी इस्तीफा होगा। तरह तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, इधर लगातार सोशल मीडिया पर मोदी और मोदी सरकार का जबरदस्त विरोध भी हो रहा है। दोस्तों, हम सभी लोगों को शंकराचार्य का यह बयान याद है, जहां पर शंकराचार्य ने कहा था कि इन्होंने शेख हसीना को शरण दे दी, इन्होंने शेख हसीना को शरण दे रखी है, वैसे ही एक दिन इनको भी किसी दूसरे देश में शरण लेनी पड़ेगी। शंकराचार्य के कहने का मतलब यह था कि जिस तरीके से शेख हसीना आज भारत में है, क्योंकि बांग्लादेश ने शेख हसीना को भगा दिया, मारे डर के, वहां फांसी ना हो जाए, वहां लोग शेख हसीना को जान से मार ना दे, इसीलिए जान बचाने के लिए शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत में बैठी हैं। वैसे ही एक दिन नरेंद्र मोदी को भी किसी दूसरे देश में जाकर शरण लेनी पड़ेगी। शंकराचार्य ने ऐसा श्राप दे दिया है और शंकराचार्य को लोग भगवान समझते हैं। और क्या ये शंकराचार्य का ये श्राप है जो मोदी सरकार के लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर देगा। दोस्तों, वहीं पर उद्धव ठाकरे ने भी ऐलान किया कि सत्ता बदलने की जरूरत है। उद्धव ठाकरे भी यही कह रहे हैं कि सत्ता बदलने की जरूरत है। केवल धर्मेंद्र प्रधान ही नहीं बल्कि यहां हर एक संस्था में बैठा हुआ शख्स नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहा है। और दोस्तों, एक कहावत भी है, बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, बर्बादे गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, अगर हर डाल पे उल्लू बैठा हो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। और दोस्तों, आज यही हो रहा है। अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की दुखती नस के जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हर एक संस्था में बैठा हुआ शख्स
आज सरकार के इशारे पर चल रहा है, इसीलिए देश में इतना त्राहिमाम मचा है। और मैं आप लोगों को बता दूं, कॉकरोच जनता पार्टी ने भले ही अभी जंतर मंतर छोड़ दिया है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही नया प्लान बनाने जा रही है। ऐसा लग रहा है कि अब इस्तीफा नितिन गडकरी का भी होगा। पहले उद्धव ठाकरे का यह बयान देख लेते हैं, जहां पर देर रात जंतर मंतर पहुंचे उद्धव ठाकरे ने प्रदर्शनकारियों में भरा जोश, बोले सत्ता बदलने की जरूरत है, यानी कि सत्ता ही बदल दीजिए, शिक्षा मंत्री मत बदलिए, मतलब पूरी सरकार बदल दीजिए, सत्ता बदल दीजिए। और जब सत्ता बदल जाएगी तो क्या प्रधानमंत्री, क्या गृह मंत्री और क्या प्रधानमंत्री, जो कुछ भी है पूरी सरकार बदल जाएगी, कोई मंत्री संतरी नहीं बचेगा और नए सिरे से एक सरकार का गठन होगा और देश खुशहाल होगा। दोस्तों, वहीं पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने भी बहुत बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा कि अगर एक जाहिल किसी देश की रहनुमाई करे, अगर एक जाहिल किसी देश की रहनुमाई करे तो वो चाहेगा कि पूरा देश नासमझ, नाकाबिल और बेरहम बने। यहां पर देखिए, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने भी ये बातें बोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग्यता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया। तो दोस्तों, चारों तरफ इतना धर्मेंद्र प्रधान का विरोध नहीं है जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध है। पूरे देश से आवाज आ रही है, ठीक है, लोग परेशान हैं, लेकिन अब देखना यह है कि मोदी जी का इस्तीफा कब होता है, क्योंकि जब वो अपना 75वां जन्मदिवस मना रहे थे उस समय भी बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि मोदी जी को रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए। मोदी जी की उम्र हो गई है। जब भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की राजनीति 75 साल की उम्र में समाप्त कर दी गई तो नरेंद्र मोदी को भी आरएसएस के मार्गदर्शन मंडल में जाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मोदी जी 2025, 26, 27 क्या बल्कि 2029 में भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। वो शायद आखिरी सांस तक पीएम की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। वैसे धर्मेंद्र प्रधान नाराज हैं, धर्मेंद्र प्रधान खुश नहीं है कि एक कांड में हमारा नाम आया और हमारा इस्तीफा हो गया है। मोदी जी का, अमित शाह जी का तो हर एक कांड में नाम आता है, इस्तीफा क्यों नहीं होता है? शायद धर्मेंद्र प्रधान चुप नहीं बैठेंगे, शायद धर्मेंद्र प्रधान कुछ ना कुछ खुलासा जरूर करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान भी शायद भाजपा को सबक जरूर सिखाएंगे, क्योंकि यह इस्तीफा कहीं न कहीं मोदी सरकार के दबाव में भी हुआ है। और इस्तीफा ना होता तो इस्तीफा शायद मोदी जी पर इस्तीफे की तलवार लटक जाती। इसीलिए सारा हथकंडा अपनाया गया कि चलिए ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान को हटाते हैं ताकि कॉकरोच जनता पार्टी और विपक्षी दल यहां से हट जाए, हमारी कुर्सी बच जाए। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान को हटाया गया। बाकी आप सब लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।